दोस्तों, जो कोलकाता बिटिया वाले वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, इस समय यह वीडियो चुपचाप किसी ने मोबाइल द्वारा बनाया था, लेकिन डर की वजह से उसने कभी दिखाई नहीं। अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि असली हैवान कौन है, और वह सिर्फ एक आदमी है, न कि 4 आदमी। यह वीडियो YouTube पॉलिसी के लिए मैंने ब्लर किया हुआ है। वही डॉक्टर बिटिया साइड में बैठी हुई है। देखिए, इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा जब ये 3 लोग यहां से बाहर जाते हैं तो पूरी तरह से उस वीडियो में सब साफ हो जाता है। वह पूरा क्लियर वीडियो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हो सकता है वीडियो आपको ब्लर मिले, क्योंकि सारी चीज दिखाना YouTube की दिशा निर्देशों के विरुद्ध है, लेकिन उस वीडियो से क्लियर हो गया है कि असली हैवान कौन है। दोस्तों, ये 2 वीडियो कौन सी है वह आगे आपको मिल जाएंगी। उन वीडियो में क्या क्या है, CBI ने कैसे उस शख्स का पता लगा लिया जिसने इस वीडियो को बनाया था, और डॉक्टर बिटिया के केस को अंजाम देने वाले को कौन सी सजा होगी, ये पूरी तरह से तय हो चुका है। डॉक्टर बिटिया का हत्यारा संजय राय है या फिर कोई और? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हम एक एक सवालों के जवाब तुरंत बताएंगे, तो छोटी सी वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप पूरी तरह से इस पूरी घटनाक्रम को समझ सके। ऐसे हैवानों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, फांसी या फिर उससे भी बढ़कर कुछ और? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। कोलकाता केस में मिल गया सबूत। डॉक्टर के माँ बाप को बोला था सुसाइड वाला झूठ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध हत्या के मामले में उसकी स्थिति के बारे में उसके माता पिता को गुमराह किया गया। ऑडियो क्लिप्स से पता चलता है कि अस्पताल के अधिकारी ने पहले उसे बीमार बताया और फिर आत्महत्या की घटना बताई। दोस्तों, सबसे पहले जब तक मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं, उससे पहले यह ऑडियो क्लिप वाला क्या मामला है इसे जानते हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में मिले 2 ऑडियो क्लिप में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर की कथित हत्या के मामले में अस्पताल ने पीड़िता के माता पिता को गुमराह करने की कोशिश की। पहले क्लिप में अस्पताल के एक सहायक अधीक्षक ने के पिता को बताया कि उनकी बेटी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी क्लिप में एक व्यक्ति ने माता पिता को बताया कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पहली क्लिप में एक महिला पीड़िता के पिता से कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत बहुत खराब है, कृपया जल्दी आए। जब वह यह जानना चाहते हैं कि उसे बुखार तो नहीं है, तो महिला कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक सहायक अधीक्षक हूं। आपकी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। एक डॉक्टर आपको इसके बारे में और बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो फोन कॉल गया था उसमें क्या बोला गया था। अस्पताल से जो फोन गया था, जो लड़की बोल रही थी, उसने कहा वह अस्वस्थ है, अस्पताल आ जाओ, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। माता पिता ने कहा कृपया हमें बताएं कि क्या हुआ है। फिर अस्पताल वाली हॉस्पिटल वाली लड़की बोलती है वह वास्तव में अस्वस्थ है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। माता पिता बोलते हैं क्या उसे बुखार है, उसकी हालत कितनी खराब है। आरजी कर मेडिकल वाली लड़की बोलती है जब आप आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे। माता पिता कहते हैं क्या उसे बुखार है। आरजी कर हॉस्पिटल वाली लड़की बोलती है नहीं बता सकते, शायद उसने आत्महत्या कर ली हो। माता पिता ने कहा चुप रहो, क्या बकवास करती हो। दूसरी स्लिप की बातें जानते हैं। दूसरी स्लिप में आखिर क्या कहा उस शख्स ने जिसे उनके माता पिता को फोन किया था। दूसरी क्लिप में एक शख्स उसके माता पिता से कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, आपकी बेटी अब नहीं रही, हो सकता है कि उसने आत्महत्या कर ली हो। पुलिस यहाँ है, इसलिए आप भी जल्दी आ जाओ, जब आप यहाँ होंगे तो आपको और पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के लोग माता पिता को गुमराह कर रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं बता रहे हैं। दोनों ऑडियो क्लिप से यह साफ है कि डॉक्टर के माता पिता बार बार उसकी हालत के बारे में जानने की जिद कर रहे थे, लेकिन अधिकारी केवल यह कहकर उनके सवालों को टालते रहे कि पूरी स्थिति के बारे में एक डॉक्टर ही उन्हें बता सकता है। हालांकि इन ऑडियो क्लिप को NBT की ओर से वेरीफाइड नहीं किया जा सका, लेकिन वे माता पिता के इस बयान पर प्रकाश डालते हैं कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हुई और उन्होंने अस्पताल पहुंचने के बाद कम से कम 3 घंटे तक उन्हें उसका चेहरा कैसे नहीं देखने दिया। कॉल किसने की उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनीता धारा को सहायक अधीक्षक होने का संदेह है,
जिनकी आवाज ऑडियो क्लिप में सुनी जा सकती है। हालांकि चेस्ट मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख ने पुलिस और सीबीआई को बताया था कि कॉल द्वीपायन विश्वास ने की थी, जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। वीडियो क्लिप देखने से पहले हम जानते हैं वो 35 मिनट की लेडी डॉक्टर के राज। उस रात की सच्चाई क्या है? संदीप घोष, संजय रॉय कोलकाता के आर.जी.कर केस में सीबीआई सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। सीबीआई के सामने इतने सवाल है जिसके जवाब मिल रहे हैं। कोलकाता के आर.जी.कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के केस की मिस्ट्री अब भी अबूझ पहेली बनी हुई है। डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात क्या हुआ? क्या संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है या कोई और भी था? सीबीआई के पास अब भी इन सवालों के जवाब नहीं है। उस रात के 35 मिनट कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिसे सीबीआई पिछले 10 दिनों में भी ना जान पाई है। सीबीआई के पास ना तो बॉडी है और ना प्राइमरी एविडेंस। सीबीआई के सामने सवालों की लंबी लिस्ट है। क्या वाकई कातिल संजय रॉय है या कोई और? क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? आखिर सच क्या है? इसे अब भी सीबीआई अनजान है। आखिर क्या राज है जो पर्दा में है? क्यों कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही है? आखिर 8 से 9 अगस्त का क्या सच जानते हैं? संदीप घोष कोई सच छुपा रहे हैं। पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले वो चारों डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? सीबीआई संभल कर इस केस में आगे बढ़ रही है और इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। अब समझते हैं कि आखिर सीबीआई के सामने चुनौती क्या है, जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी है। सीबीआई के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। वन कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। दूसरी सीबीआई की केस में एंट्री से पहले ही पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। तीसरा, सीबीआई के पास न बॉडी है न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। चौथा मौका, ये वारदात पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स जो जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। 5वें सेमिनार हॉल में इस कदर क्राइम सीन से छेड़खानी हुई है जिस वजह से जब तक सीबीआई के पास जांच आई तब तक स्पॉट यानी क्राइम सीन पर इतने लोगों का आना जाना हुआ कि साक्ष्य में गाल मेल हो गया। इसकी वजह से वहां 1 से अधिक फुटप्रिंट मौजूद मिले। इसलिए टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, संदीप घोष पर भी है शक। इतना ही नहीं, आर.जी.कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कंडक्ट को लेकर भी सीबीआई कंफ्यूज है। संदीप घोष से पिछले 7 दिनों में कई 88 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीबीआई ने पूछताछ की है। वह बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि हत्या हुई है, उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग की। हालांकि अस्पताल के एक सीनियर सदस्य से परिवार वालों को गलत जानकारी दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। एफआईआर में भी देरी। इस मामले में एफआईआर में भी देरी हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बवाल मचा था। अस्पताल के सेमिनार हॉल का जल्दबाजी में स्पॉट के बगल में रेनोवेशन करवाया गया, जिस वजह से सबूत नष्ट हुए। सीबीआई के पास ज्यादातर वही सैंपल है, वो कलकत्ता पुलिस द्वारा कलेक्ट करे हुए ही हैं। सीएफएसएल ने कुछ और सबूत 3 डंपिंग के जरिए कलेक्ट किए हैं, पर वो वारदात के इतने दिनों बाद कलेक्ट किए गए हैं। इस वजह से भी वो सब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आखिर ऐसा क्या है जिससे पॉलीग्राफ टेस्ट की आवश्यकता पड़ रही है? पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों? इसी वजह से अब सीबीआई को संजय रॉय, संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी, ताकि सीबीआई यह जान सके कि जो स्टेटमेंट इन सभी के रिकॉर्ड किए गए हैं क्या वो वाकई ठीक है या जानबूझकर किसी को बचाने के लिए पहले से तैयार किए गए हैं। इन पॉलीग्राफी टेस्ट से सीबीआई स्पॉट की स्थिति को कंफर्म कर लेना चाहती है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट के कोई मान्यता कोर्ट में नहीं होते हैं, लेकिन इससे सीबीआई को जांच में काफी मदद मिलेंगे। इसके अलावा इस केस को लेकर जो सीबीआई ने दावा किया कि स्टेट पुलिस की वजह से क्राइम सीन को पूरी तरह खराब कर दिया गया, इसलिए उनको क्राइम सीन से ज्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। अब बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन की सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या वो सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे हैं? आखिर उन 35 मिनट में क्या हुआ?
इस सवाल का जवाब सीबीआई कब तक ढूंढ पाएगी। दोस्तों, मुख्य आरोपी संजय रॉय अभी सीबीआई की कस्टडी में है। चलिए जल्दी से उस क्लिप को देख लेते हैं जो कि उस आदमी ने फोन से बनाई थी। दोस्तों, यही वह वीडियो है जिसकी बात कर रहे थे, जो कि फोन से बनाई गई थी। लेकिन इसमें कुछ साफ हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये यूट्यूब के नियमों के खिलाफ है। बाकी सीबीआई द्वारा जल्दी ही सब कुछ खुलासा सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ के जरिए कर दिया जाएगा। जब सारा कुछ खुलासा होगा तो हम इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।